आज का टॉपिक है यूट्राइन पॉलिप, बवासीर रहम। डेफिनेशन: ऐसा ट्यूमर जो पेडिकल से अटैच हो उसे हम पॉलिप कहेंगे। ट्यूमर अटैच बाय अ पेडिकल इज कॉल्ड पॉलिप। इसकी दो टाइप्स हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट। बिनाइन को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 ग्रुप में: म्यूकस पॉलिप, फाइब्रॉइड पॉलिप एंड प्लासेंटल पॉलिप। मैलिग्नेंट, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, डी नोवो एक किस्म का मैलिग्नेंट पॉलिप है। सेकंड है जो बिनाइन पॉलिप में सेकेंडरी चेंजेस होकर मैलिग्नेंट बन जाता है। बिनाइन में नंबर 1 टाइप थी म्यूकस पॉलिप, उसको देखेंगे मुखाती बवासीर रहम। ये बिनाइन यूट्राइन पॉलिप की सबसे आम टाइप है। ये बॉडी ऑफ यूट्रस से अराइज हो सकती है या फिर फ्रॉम सर्विक्स से अराइज हो सकती है, बॉडी ऑफ यूट्रस से। ये एक थिक एंडोमेट्रियम का प्रोजेक्शन है जो यूट्राइन कैविटी में प्रोजेक्ट होता है और जो पेडिकल कंटेन करता है। इट अराइज फ्रॉम बेसल एंडोमेट्रियम। बेसल एंडोमेट्रियम से अराइज होता है और इट इज सराउंडेड बाय फंक्शनल जोन। अब नेकेड आई अपीयरेंस देखेंगे, ये देखने में हमको रेडिश दिखाई देगा और फील करने पर सॉफ्ट होगा। इसकी साइज 1 to 2 सेंटीमीटर तक होती है और कभी कभी पेडिकल इतना लंबा होता है, इतना बड़ा होता है कि पॉलिप को सर्विक्स के बाहर प्रोट्रूड कर देता है। यहाँ हमको सर्विक्स के बाहर पॉलिप दिखाई देता है। फिगर में देख सकते हैं पॉलिप इन द सर्वाइकल कैनाल। अब इसको माइक्रोस्कोपिकली स्टडी की गई तो उसमें क्या फाइंडिंग आई है वो देखेंगे। ये पॉलिप में स्ट्रोमा सेल होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं और लार्ज थिक वास्कुलर चैनल्स होते हैं। इसकी सरफेस एंडोमेट्रियम से लाइंड होती है और पॉलिप का टिप स्क्वैमस मेटाप्लेजिया में चला जाता है। इसका मतलब है कि स्क्वैमस इमेच्योर जो सेल्स होते हैं वो मैच्योर सेल से रिप्लेस हो जाते हैं, उसे हम बोलेंगे स्क्वैमस मेटाप्लेजिया। जो पॉलिप का जो टिप है वहाँ पर के जो स्क्वैमस एपिथेलियम है उसमें मेटाप्लेजिया होता है। पेडिकल में फाइब्रस टिश्यू और थिन ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। कभी कभी स्मूथ मसल में पॉलिप इन्वेड हो जाता है और इसीलिए उसको कहते हैं हम एडिनोमायोमेटस पॉलिप। म्यूकस पॉलिप एक तो बॉडी ऑफ द यूट्रस में हो सकता है, सेकंड सर्विक्स में हो सकता है। तो अगर ये सर्विक्स में पाया जाए तो उसे बोलेंगे हम सर्वाइकल म्यूकस पॉलिप। ये पॉलिप अराइज होता है एंडोसर्विक्स से मेनली और कभी कभी एक्टोसर्विक्स से भी अराइज हो सकता है। द स्टिमुलस ऑफ एपिथेलियल ओवरग्रोथ इज ड्यू टू हाइपरएस्ट्रोनिज्म। एस्ट्रोजन के लेवल के ज़्यादा होने की वजह से एपिथेलियल ओवरग्रोथ होती है और दूसरी वजह है उसकी क्रोनिक इरिटेशन बाय इन्फेक्शन और लोकलाइज्ड वास्कुलर कंजेशन। क्रोनिक इरिटेशन की वजह से होता है जो कि इन्फेक्शन या लोकल वास्कुलर कंजेशन उसकी वजह हो सकती है। फिगर दे सकते हैं स्मॉल पॉलिप
small and large polyp both at a time. सर्वाइकल म्यूकस पॉलिप की नेकेड आई अपीयरेंस देखेंगे तो उसमें फाइंडिंग मिलती है, इट शोज स्मॉल साइज पॉलिप विच मेजर्स अबाउट 1 to 2 सेंटीमीटर। ये सिंगल होते हैं और देखने में हमको रेड दिखाई देंगे। इसका पेडिकल कभी कभी इतना लंबा होता है कि वो वजाइनल इंट्रोइटस तक पहुंच जाता है। मैक्रोस्कोपिकली हम देखेंगे तो उसमें हमको दिखाई देगा स्ट्रोमा जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना कंटेन करता है और उसके साथ में स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं और कुछ सर्वाइकल ग्लैंड्स होते हैं। उसकी लाइनिंग इपिथेलियम जो होती है वो कॉलमनर होती है। अगेन टिप ऑफ द पॉलिप अंडरगो स्क्वेमस मेटाप्लेजिया। स्क्वेमस जो इमेच्योर सेल्स होते हैं वो मेच्योर सेल से रिप्लेस हो जाते हैं। स्ट्रोमा इज मोर डेंस एंड फाइब्रस। इसमें फाइब्रस टिश्यू ज़्यादा होते हैं, इसलिए द टर्म फाइब्रोएडिनोमेटस पॉलिप इज यूज्ड। इसलिए उसको फाइब्रोएडिनोमेटस पॉलिप भी कहते हैं। सिम्टम देखेंगे तो ज़्यादातर पेशेंट इसमें आज सिम्टोमेटिक मिलते हैं और कभी कभी कुछ पेशेंट एक्सीडेंटली डिस्कवर हो जाते हैं जब हम स्पेकुलम एग्जामिनेशन करते हैं उस वक्त, या फिर HSG के बाद उसकी फाइंडिंग में फीलिंग डिफेक्ट आता है जिसका सबब होता है यूट्राइन पॉलिप, या हिस्टेरोस्कोपी के दौरान जब हम इंटरनल यूट्रस को या यूट्राइन कैविटी को हिस्टेरोस्कोप के ज़रिए देखते हैं तो हमको पॉलिप्स का प्रेजेंट होना दिखाई देता है। या फिर हिस्टेरोटॉमी के बाद जब हम उसकी कैविटी को ओपन करते हैं उस वक्त पॉलिप दिखाई देता है। और कुछ सिम्टम्स हैं जो उससे रिलेटेड होते हैं पॉलिप के, वो देखेंगे, जिसमें नंबर 1 है इरेगुलर यूट्राइन ब्लीडिंग, चाहे वो प्री मेनोपॉजल पीरियड में मिले या फिर पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड में। इन बिटवीन मेंसेस ब्लीडिंग होती रहती है। किसी पेशेंट में कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग होती है, तो पेशेंट फीमेल किसी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उस दौरान ब्लीडिंग होती है। अगर पॉलिप सर्विक्स में हो या सर्विक्स के बाहर हो उस वक्त कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग की कंप्लेंट पेशेंट देती है। कुछ पेशेंट में ऑफेंसिव एक्सेसिव वजाइनल डिस्चार्ज मिलता है। साइन देखेंगे, अगर पॉलिप इंटरनल ऑस के अंदर है तो कोई साइन हमको नहीं मिलेगी, और अगर पॉलिप सर्विक्स के बाहर हो या फिर इंटरनल ऑस पर हो तो हमको वो पॉलिप दिखाई देगा या प्रेजेंट होगा पॉलिप, और उसको हम फील करेंगे तो स्मॉल साइज होगा और स्लिपरी। पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करेंगे तो देखने में वो रेडिश दिखाई देगा और पेडिकल से अटैच होगा। नेक्स्ट आता है फाइब्रॉइड पॉलिप। इट में अराइज फ्रॉम बॉडी ऑफ द यूट्रस और फ्रॉम द सर्विक्स। बॉडी ऑफ यूट्रस से शुरू हो सकता है या फिर सर्विक्स से। इसकी पैथोजेनेसिस देखेंगे, फाइब्रॉइड पॉलिप सब म्यूकस फाइब्रॉइड से एक्सट्रूजन होता है उसका, वो यूट्राइन कैविटी में आ जाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इट कंटेन्स पेडिकल which is broad and attached to posterior uterine wall. इसका पेडिकल ब्रॉड होता है, पोस्टीरियर
यूट्राइन वॉल से अटैच होता है और यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है पॉलिप को एक्सपेल आउट करने के लिए, जिसके नतीजे में पॉलिप सर्वाइकल कैनाल से थ्रू बाहर पुश हो जाता है और वजाइना में प्रेजेंट होता है। यूट्रा कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पॉलिप एक्सपेल आउट होके थ्रू सर्विक्स वजाइना में आ जाता है। नेकेड आई अपीयरेंस देखेंगे तो पॉलिप इज सिंगल एंड ऑफ वेरिंग साइज, मुख्तलिफ साइज के पॉलिप मिलेंगे और वो सिंगल होते हैं। उनमें नेक्रोसिस हो सकती है, इन्फेक्शन और हेमरेज हो सकता है एट द टिप ऑफ द पॉलिप। मैक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो पॉलिप जो पेडिकल कंटेन करता है वो कवर होता है एंडोमेट्रियम से। टिप में स्क्वेमस मेटाप्लेजिया होता है। द पॉलिप इज कंपोज्ड ऑफ न्यूरोमस्कुलर स्ट्रक्चर एंड पेडिकल इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस टिश्यू। नेक्स्ट है सर्वाइकल फाइब्रॉइड पॉलिप। सर्वाइकल केनॉल में अगर फाइब्रॉइड पॉलिप हो तो इट अराइज फ्रॉम एक्टोसर्विक्स और फ्रॉम पोस्टीरियर लिप ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स की पोस्टीरियर लिप से अराइज हो सकता है या फिर एक्टोसर्विक्स से। ये स्मॉल होते हैं और सिंगल होते हैं और कभी कभी इतने लार्ज होते हैं कि वो वजाइना को डिस्टेंड कर देते हैं और कभी कभी वजाइना से बाहर आ जाते हैं और यूट्राइन इन्वर्जन में कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं, या हमको ऐसा महसूस होता है कि यूट्राइन इन्वर्जन है लेकिन वो सर्वाइकल फाइब्रॉइड पॉलिप होता है जो वजाइना से बाहर आ जाता है। सिम्टम्स देखेंगे, ये रिप्रोडक्टिव पीरियड में ज़्यादा कॉमन है। इसमें इंटरमेस्टुरल ब्लीडिंग होती है। नेक्स्ट है कोलिकी पेन इन लोअर एब्डोमेन विच इज़ ड्यू टू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन टू एक्सपेल द पॉलिप आउट। लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, उसकी वजह होती है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की, जो पॉलिप को एक्सपेल आउट करने के लिए होता है। नेक्स्ट कंप्लेन है एक्सेसिव ऑफेंसिव वजाइनल डिस्चार्ज। नेक्स्ट है सम सेंसेशन ऑफ समथिंग कमिंग डाउन व्हेन पॉलिप बिकम्स बिग डिस्टेंडिंग द वजाइना। कभी कभी पॉलिप जब बहुत बड़ा हो जाता है और वजाइना को डिस्टेंड करता है तो पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि कोई चीज़ पर वजाइना बाहर आ रही है। साइन देखेंगे तो जब हम जनरल एग्जामिनेशन करेंगे उस वक्त मुख्तलिफ डिग्री के अनीमिया प्रेजेंट होगा। एनीमिया विल बी डिपेंड अपॉन द लॉस ऑफ ब्लड, कितना ब्लड लॉस हुआ है उसकी मुनासिबत से एनीमिया पाया जाएगा, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। पर वजाइनल एग्जामिनेशन में जब हम बायमैनुअली यूट्रस को फील करेंगे तो यूट्रस बल्कि महसूस होगा, सर्विक्स पेचुलस होगा और पॉलिप हमको एक्सटर्नल और उसके बाहर फेल्ट होगा। स्पेकुलम एग्जामिनेशन में पॉलिप का कलर पेल दिखाई देगा क्योंकि ब्लीडिंग होती है उसमें, वो पेल दिखाई देगा और कभी कभी हेमोरेजिक। पॉलिप पेडिकल से अटैच है, ये हमको सर्विक्स में दिखाई देगा। थैंक यू।